हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं सभी का पीपल्स एकेडमी पे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ना शुरू किया था। परसेंटेज को हमने बेसिक से समझा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाए जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो क्वेश्चन वो भी लगाए। आज के लेक्चर में वहीं से कंटिन्यू करते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज कल मैंने बताया था परसेंटेज होता क्या है ना। परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। आज उसके आगे कुछ और जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं जिनमें कन्फ्यूज़न होती है वो देखेंगे। मान लीजिए कभी ऐसे लिखा हो कि 30 पैसे ₹5 का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए क्वेश्चन हो कि 30 पैसे ₹5 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए कैसे निकालते हैं प्रतिशत, बताया था। जिससे तुलना की जाए उसको नीचे रखते हैं, जिसकी तुलना की जाए उसको ऊपर रखते हैं और गुणे 100 कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ 30 पैसे की तुलना किससे की जा रही है? ₹5। ठीक, अब आसानी से कुछ बच्चे 30/5 गुणे 100 कर देंगे, पर ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सबसे पहले कंपैरिजन तो करेंगे, पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जिनकी तुलना कर रहे हैं उनकी यूनिट सेम है कि नहीं। ये है पैसे में और ये है रुपए में, तो पहले यूनिट सेम करिए। अब यूनिट कैसे सेम करें? हमें पता है कि ₹1 में कितने 100 पैसे होते हैं, पता है कि नहीं? ठीक, तो ₹5 में कितने हो जाएंगे? ₹5 में हो जाएंगे 500 पैसे। अब ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, यानी ऊपर रखेंगे 30, नीचे कितना रखेंगे? 500। अब दोनों पैसे में देखिए, हम लोग 30 पैसे को भी रुपए में बदल सकते थे, पर वो कंफ्यूजिंग होता है, वो डेसिमल में आता, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, रुपए को पैसे में बदल दिया, वो ज़्यादा आसान होता है। हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना ज़्यादा आसान होगा। ठीक, गुणे 100 कर दिए और यही परसेंटेज का साइन लगा दिए। अब सॉल्व करेंगे जब, तो 0 से 0 कैंसिल आउट और 5 से 30 काटेंगे तो कितना आएगा? 6, यानी आंसर हो जाएगा 6%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे पूछे 75 ग्राम 3 kg का कितना परसेंट है? 75 ग्राम 3 किलो का कितना परसेंट है? तो यहाँ भी वही चीज़, पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। अब हमें पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। आधा किलो का बाट क्या होता है? उसमें 500 ग्राम लिखा होता है कि नहीं? देखा कि नहीं? तो 1 kg में 1000 ग्राम। तो अब सिंपल सा हो जाएगा, ये नीचे ऊपर 75, नीचे क्या 3000, क्योंकि 3 किलो है। ठीक, गुणे 100, ये 2 0 कट गए, बचा कितना? 75/30%। इसको छोटा कर लीजिए, किससे काट दें? 15 से काट दिए। देखिए कटेगा 5 से भी ना, 3 से भी, 15 से भी, तो हम लोग मैक्सिमम काटते हैं और दोनों कटना चाहिए। तो जब 15 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 2, 5/2। ये इसको और आसानी से लिख लें तो ये हो जाएगा क्या? 2.5%। समझ में आया?
नहीं आया। अब सीखेंगे हम लोग वृद्धि और कमी वाले जो क्वेश्चन होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होती इसमें, आज वो भी डाउट खत्म हो जाएगा। वृद्धि और कमी वाला, जब बात जहाँ पे वृद्धि या कमी की जाए, ठीक, वृद्धि को हम ऐसे दिखाएंगे इंक्रीज यानी, ठीक, और कमी को हम ऐसे दिखाएंगे, समझ जाइएगा। देखिए कभी कभी ऐसे लिखा होगा कि किसी संख्या में 10% की बढ़ोतरी की गई। तो देखिए हमने बताया था हर चीज़ अपने आप में क्या है, 100% है कि नहीं। जब हमें पता नहीं, मतलब एक सिंपल सा रेंडमली बोला जाए किसी संख्या के में 10% की बढ़ोतरी की गई, तो हमें पता नहीं वो संख्या, तो कोई भी चीज़ होगी, कोई भी संख्या होगी अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अब इसका कितना % बढ़ रहा है, हमने बोला 10% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि, एरो ऊपर यानी वृद्धि यानी इंक्रीज। तो जाहिर सी बात है पहले कितनी थी, 100%, कितनी बढ़ गई, 10%, तो नेट कितना हो गया, 100 + 10 यानी 110% हो गई। ठीक, इसी तरह मान लीजिए अगर बोलता 5% की कमी हो गई, अब क्या करते हैं, सिंपल सी बात, अब यहाँ पे घटा देते, तो 100 - 5 यानी 95%, यानी पहले केस में संख्या बढ़ के होगी 110%, इस केस में 5% घटी यानी होगी 95%, यानी घट रही है 5%। ठीक, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे मान लिए सिंपल सा क्वेश्चन, मान लिए किसी वस्तु का मूल्य है 80 रुपये, क्या है 80 रुपये, फिर उसमें बोला जाए उसके मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई, यानी 15% दाम बढ़ गया, तो उसका नया मूल्य क्या होगा। देखिए अभी हमने बताया था 10% की वृद्धि हो रही थी, तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है 100% है, तो 10% बढ़ा यानी 100 से हो गया 110%। ठीक इसी तरह अगर 15% की वृद्धि हुई तो टोटल कितना हो जाएगा नया 115%, यानी इसका जो मूल्य है या मान है 100% से कितना बढ़ के हो जाएगा 115%। तो बस यहाँ भी हम लोग करेंगे क्या, 115% हो गया बढ़ने के बाद, पर 115% किसका, 80 का, तो गुणे 80 कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लिया, यानी 115/100 गुणे 80। ठीक, अब छोटा मोटा जैसे भी आप कर पाए, अब जैसे जी 10 है, 115 काट दी 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये 2 से काटेंगे तो 4, तो 23 गुणे 4, तो 4 तियाँ हो गया 12, हासिल आया 1, और 4 दूनी 8, 1 9, यानी कितना हो गया 92 रुपये। कितना 92 रुपये। देखिए नहीं समझे, फिर देखिए 15% की वृद्धि हुई, हमने क्या बताया था हर चीज़ अपने आप में 100% है, तो अगर 15% बढ़ा देंगे तो कितनी होगी वो बढ़ के 115%। ठीक, अब मूल्य है कितना 80, यानी 80 का कितना बढ़ गया 115, 15% बढ़ा, तो नेट जो नया मूल्य हो गया उस वो कैसे निकालेंगे, 80 का ही 115% निकाल देंगे, ये हो जाएगा 92। देखिए एक और तरीका होता है कि आप पहले क्या करें, इसका 15% निकालें, ठीक, और फिर इसमें जोड़ें, तो इससे क्या होता है क्वेश्चन लेंदी होता है वैसे उस तरीके से भी हो जाएगा। क्या करें, 80 का हम 15% निकाल लें, ठीक, और फिर 15% कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 12 हम लोग 80 में जोड़े तो 92। तो इससे अच्छा आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए ना कि वृद्धि हो रही है तो इंक्रीज कर दिया और उतना ही परसेंटेज हमने निकाल दिया, तो ये वृद्धि वाला क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए मान ली अब ऐसे क्वेश्चन हो कि किसी की जो आय है सैलरी है वो 5000 रुपये पर मंथ है, ठीक, उसमें क्या हो रहा है 20% की कमी हो गई, क्या हो गई 20% की कमी, यानी 20% घट गई, तो अब वर्तमान में कितनी आय होगी। अब यहाँ क्या हो रहा है कमी हो रही, तो क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक, पहले कितनी थी 100%, 20% घट गई तो कितनी बची 80% बची ना, यानी अब जो नई सैलरी है वो क्या है वो 5000 का
कितना परसेंट है? 80% है। तो ये कैंसिल आउट, ये हो गया आपका आंसर 4000। ठीक, डायरेक्ट। अब वही ना, दोनों तरीके हैं। आप क्या करते पहले 5000 का 20% निकालते, ये आता 1000। ठीक, फिर आप इसको घटाते 5000 से, तब ये होता 4। तो इतनी मेहनत क्यों करना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, जितना वृद्धि बोले आप जोड़ दीजिए, उतने परसेंटेज निकाल दीजिए। जब कमी बोले तो 100 में से घटा दिए, उतना परसेंट निकाल दिए, वही हो जाएगा उसका आंसर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। कुछ लोग वैसे करेंगे तो टाइम खींचता है। आपको टाइम ही बचाना है। कंपटीशन क्या है? समय का खेल। जिसने टाइम को मैनेज कर लिया एग्ज़ाम सेंटर पे, उसका पेपर निकल गया। क्योंकि देखिए, अगर आप टाइम ज़्यादा लेते हैं एक क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन पे, तो होता क्या है, आप लास्ट में क्या पैनिक हो जाएंगे, अरे टाइम नहीं बचा, सबने फिनिश कर लिया, हम बैठे हैं अभी कर नहीं पाए। तो क्या होता है, कभी गोले गलत भर जाते हैं ना, कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो एकदम अभी से प्रैक्टिस करिए, ये चीज़ अपनी हैबिट में लाइए। कैलकुलेशन भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी तेज़ी से होंगे। ठीक, तो इसको दिमाग में रखिए कि हम लोग जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो ये घटाने जोड़ने वाला काम नहीं करेंगे, सीधे परसेंटेज में जोड़ घटा के उतना परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत 80 रुपये है। ठीक, बढ़कर कितनी हो गई? 96। पहले 80 रुपये थी, इंक्रीज होके 96 हो गई। ठीक, अब बताना कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखिए, वृद्धि तो पता है कितना, 80 था 96 हो गया, 16 रुपये बढ़ा है। पर आपसे ये नहीं पूछा कि दाम में कितनी वृद्धि हुई, आपसे पूछा है प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, यानी परसेंटेज इंक्रीज। ठीक, अब इसको कैसे करें? तो देखिए, जिस परसेंटेज किसका निकालना? इंक्रीज का। ठीक, अब देखिए, पहले थी 80 रुपये, अब कितनी हो गई? 96 रुपये। आपसे पूछा है प्रतिशत वृद्धि निकालो। तो पहले देखिए, वृद्धि कितनी है, इंक्रीज कितना हुआ है? 96 माइनस 80 यानी 16 रुपये। कितनी वृद्धि हुई है? 16 रुपये। तो वृद्धि तो हो गई 16 रुपये बटे, अब कंपेयर किससे कर रहे हैं? इससे किया जा रहा है, याद रखिएगा। अपॉन में क्या रखेंगे? बेस प्राइस क्या है? ये है, क्योंकि 80 से 96 हुई, तो वृद्धि कहाँ से? 80 से 96। तो बेस यहाँ पे क्या है? 80 इंटू क्या कर दें? 100। यही आपका आंसर। इसको सॉल्व कर लिए, 16 को 80 कट जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। ठीक, और 5 से 100 काट देंगे तो कितना आ गया आंसर? 20%। समझे? तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? अब देखिए, इसको फॉर्मूले की तरह रटिए, चाहे बुक में फॉर्मूले होते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। ठीक, वृद्धि बोला है आपसे, प्रतिशत वृद्धि निकालो, तो पहले वृद्धि निकालेंगे घटा के। ठीक, वृद्धि निकाल, नीचे प्राइस कौन सा रखेंगे? देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होती है। कुछ बच्चे यहाँ 96 रखेंगे, तुलना कहाँ से हो रही है? 80 रुपये से की जा रही ना। वृद्धि कहाँ से? 80 से 96। तो जहाँ से शब्द आता है बेस में वही रखा जाता है। ठीक, तो ये 80 काट दिया आंसर, यानी कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई ट्रेन है, मान लीजिए, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। फिर क्या होता है? उसकी रफ्तार घट जाती है। घट के कितनी हो गई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले चल रही थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, बाद में हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब आपसे पूछा है कि रफ्तार में कितने प्रतिशत कमी हुई? कितने प्रतिशत कमी हुई? सिर्फ कमी की बात करें तो कमी कितनी हुई? कितनी कमी हुई? 80 थी 70 हो गई, यानी कितना कम हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार घट गई। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए ऊपर क्या रखेंगे? कमी। तो कमी कितनी है? 10 की कमी हुई। नीचे क्या रखें? 80 की 70। इनिशियल आरंभिक चाल क्या थी? ये। तो
तो इनिशियल स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, तो नीचे रखा 80, ठीक, इंटू क्या 100। अच्छा इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिशत कमी निकालना है, ठीक, गुड़े 100 कर दिया और ये परसेंटेज का निशान, सॉल्व कर लीजिए, ये 0 कैंसिल आउट, तो 100/8। वैसे ही बताया था 1/8 को परसेंटेज में चेंज कर दें तो क्या आता है, रिवीजन तो किया नहीं होगा, 12.5%, ये आपका आंसर, इसीलिए बोलता याद कर लीजिए। अब बैठ के आप एग्ज़ाम में काटेंगे पीटेंगे, याद होता तो 12.5% ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कैसे वृद्धि करेंगे, कैसे कमी निकालेंगे, कैसे परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, कैसे परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे। तो ये होगी बेसिक फॉर्म। अब इनसे और कुछ जो बेहतर क्वेश्चन होते हैं उनको देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। क्वेश्चन क्या है, सीता की आय गीता से 20% कम है, ठीक, तो गीता की आय सीता से कितना परसेंट अधिक है, ये क्वेश्चन है, ठीक। फिर से सुनिए, सीता की सैलरी गीता से 20% कम है, ठीक, तो अब आपको ये बताना है कि गीता की सैलरी सीता से कितने परसेंट अधिक है। कहेंगे क्या बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन, जब 20% कम है तो 20% अधिक होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी आप समझेंगे। देखिए सिर्फ ये बोलता कि गीता से 20 रुपये कम है तो सीता किससे कितना अधिक हो, तो आंसर 20 ही होता। जब प्रतिशत लग रहा है तो यहाँ पे खेल बदल गया, ठीक। अब देखिए कैसे करेंगे, दो तरीके हैं, एक हम क्या करें 100 माने, तो देखिए बेस किसको माने, सीता की आय को माने कि गीता की आय को माने, सीता की आय माने कि गीता की आय को। देखिए यहाँ से अंदाजा लगाएंगे, गीता से 20% कम है तो हम लोग गीता की सैलरी मान लें 100 रुपये, मान लिया, तो सीता की कितनी हो जाएगी, सीता की कितनी हो जाएगी 80 रुपये। क्यों, क्योंकि सीता की आय गीता से कितना कम है 20%, तो गीता की अगर 100 है तो सीता की कितनी होगी 80, ठीक। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बताइए गीता की आय सीता से कितना परसेंट अधिक है। अब तुलना किससे की जा रही है, गीता की जा रही है सीता से, ठीक, तो परसेंटेज क्या पूछा इंक्रीज, कैसे निकालेंगे, ऊपर तो रखेंगे, कितना अधिक है ये तुमको पता है 20 रुपये, जब बात रुपए में होगी तो 20। अब दिक्कत क्या है, यहाँ बेस क्या लेंगे, सीता या गीता। अब देखिए तुलना किससे करनी है, सीता से, तो नीचे रखी जाएगी सीता की सैलरी, तो सीता कितना है 80 गुड़े 100, काट दिए 4 आया, यानी 25%, समझे, 20 नहीं। जब सीता की आय गीता से 20% कम है तो गीता की आय सीता से 25% अधिक है। रुपए के टर्म में बराबर है, 20 रुपये ही ज़्यादा है, पर जब परसेंटेज निकाला तो बेस में रखा सीता की इनकम, क्योंकि कुल तुलना किससे करवा रहा है, सीता से। यहाँ जो बताया है वो है गीता से, यहाँ क्या है गीता से, यहाँ क्या है सीता से, इसलिए ये परसेंटेज डिफर हो रहा है, समझे। अगर वहाँ भी गीता से बोल देता तो कोशिश भी यही बात बोल रही, बेस चेंज होगा इसलिए आंसर भी चेंज होगा, ठीक। देखते हैं और क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हो मान लीजिए कि सुनीता की एज पुनीता से 10% कम है। सुनीता की आयु पुनीता से 10% कम है, तो बताइए पुनीता की कितना परसेंट अधिक है।
सिंपल सा क्वेश्चन, सुनीता की एज पुनीता से 10% कम है, ठीक, यानी सुनीता जो है वो 10% क्या है, छोटी है पुनीता से। अब पूछा है तो बताइए पुनीता कितने % अधिक है किससे, सुनीता से। अब यहाँ देखिए पहली वाली लाइन जो है क्वेश्चन की, इससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि 100 किसको माने। तो देखिए किसको माने, सुनीता या पुनीता, यहाँ हिंट दे रहा है, यहाँ पुनीता से 10% कम है, तो हम पुनीता को मान लेते हैं कितना, 100। तो सुनीता कितनी हो जाएंगी, 10% कम कर दिए यानी 90, ठीक, ये प्रतिशत है, उम्र ना सोचिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, तो पुनीता कितने % अधिक हैं सुनीता से। तो देखिए अधिक कितना होंगे, वैल्यू तो उतनी रहेगी 10। अब बेस में क्या रखें, बेस में क्या रखें, सुनीता की एज की पुनीता की, सुनीता की, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, पुनीता की कितने % अधिक है किससे, सुनीता से। तो नीचे रखेंगे क्या, 90, ये है ना सुनीता, और गुणे क्या कर दे 100, तो ये आ जाएगा 100/9%, या इसको आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं क्या, 11 सही 1/9%। ये कैसे है, देखिए भाग करिए, जब भाग करेंगे तो 11 बार में जाएगा, 99 हुआ, ठीक, एक रह जाएगा। तो जो भागफल होता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो शेष होता है वो ऊपर, और नीचे वाला नीचे ही रहता है, ठीक। तो ये आपने देखा, समझ में आया, परसेंटेज की वैल्यू है इसलिए डिफ़र कर रही है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जैसे मान लिए सुनीता की एज पुनीता से 10 वर्ष कम है, तो बताइए पुनीता कितनी बड़ी है, तो जाहिर सी बात वो अंतर 10 ही है, पर यहाँ परसेंटेज दिया है कि सुनीता जो है पुनीता से 10% कम है, तो बताइए पुनीता की एज सुनीता से कितने % अधिक है, ठीक। तो खेला यहाँ कौन खेल रहा है, परसेंटेज, इसलिए यहाँ पे आंसर डिफ़र है। सुनीता छोटी है 10%, पर पुनीता बड़ी है कितना, इतने %। क्यों अंतर है, क्योंकि यहाँ बेस चेंज हो रहा है, यहाँ हमने क्या लिया, तुलना की जा रही पुनीता की सीता से, तो जिससे तुलना होगी अपॉन में वो रखा जाएगा, इसलिए यहाँ 90 रखा सुनीता की। तो ये हो गया बेसिक इंट्रो। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, अगली क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, उसमें हम लोग ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इन 2 क्लासों में, परसेंटेज के पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में, जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको प्लीज़ रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आप तेज़ी से सीख पाएंगे। पिछली क्लास में जो बताया था, इस क्लास में जो बताया, और ये क्लास ये कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूज करता है, कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, कहाँ अंतर आ रहा है ना। तो ये जब आप 1-2 बार देखेंगे वीडियोस तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दिमाग में, फिर आगे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे वह बड़े इजीली टैकल कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोग रिवीजन करेंगे, बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।